नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून। आज अपन पीवाईक्यू की जो सेकंड क्लास है वो आप शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षा गुरु के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन एक-एक करके टॉपिक आपके सामने मैं लेकर के आऊँगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के कौन सा अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 154, 154, 163। मैं आपको बता दूं 164 अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 की मैं आपको कहानी बताता हूँ। अनुच्छेद 164 से आपके कम से कम 10 से 12 सवाल हल हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन हल हो जाएंगे आपके? 10 से 12 क्वेश्चन है वो अनुच्छेद 164 से आपके हल हो जाएंगे। तो आप लिख लेना। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का उपबंध। अनुच्छेद 164 एक। अनुच्छेद 164 एक कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मुख्यमंत्री की सलाह पर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ये बात कौन से अनुच्छेद में बोली गई है? ये बात बोली गई है अनुच्छेद 164 एक में बोली गई है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मंत्री है वो इसके अंदर लिखना, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ये भी बात अनुच्छेद 164 एक में बोली गई है कि मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं? कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। अगली बात इसमें बोली गई है अनुच्छेद 164 एक क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछा गया है कि अनुच्छेद 164 एक है वो कौन से संशोधन के तहत जोड़ा गया था संविधान में? तो अपने एक संविधान संशोधन हुआ था जिसका नाम है 91वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2003 में। इस संशोधन के तहत विधानसभा की कुल संख्या विधानसभा के
सदस्यों की कुल संख्या, विधानसभा में जितने भी सदस्य है, जितनी सीटें हैं, उनकी कुल संख्या का कितना? 15%। कुल सदस्य संख्या का कितना? 15%। आ गया समझ में? अब जैसे कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 200। राजस्थान में 200 सीटें हैं। तो राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो कितने सदस्य हो जाएंगे राजस्थान के लिए? तो राजस्थान के लिए कितने सदस्य हो जाएंगे? 30 सदस्य। कितने सदस्य हो जाएंगे? 30 सदस्य इसमें हो जाएंगे। ये अधिकतम है। न्यूनतम 12, यानी कि 11 प्लस 1, 11 मंत्री और एक कौन सा हो जाएगा? मुख्यमंत्री सहित। न्यूनतम पूछे तो कितनी? 12। कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? 12। और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 30 सदस्य है वो अधिकतम इसमें हो सकते हैं। ये बात कौन सा अनुच्छेद में बोलेगी? अनुच्छेद 164 एक क में। कौन सा अनुच्छेद 64 है वो? एक क में ये बात बोली गई है। एक अनुच्छेद 164 एक क है वो 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। इसमें है वो मंत्रियों की क्या कर दी थी? कटौती कर दी गई थी। अगली बात इसमें बोली गई थी कि अनुच्छेद 164 एक ख, इस एक क ख में ये बात बोली गई। सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसमें कौन से शब्द का? राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख किया गया है। राजनीतिक दल शब्द का अगर उल्लेख पूछे आपको कि अनुच्छेद 164 एक क में है, या अनुच्छेद 164 एक ख में है, या 164 दो में है, तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शंस हो गए। तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट करना है? अनुच्छेद 164 एक ख है वो आपको ऑप्शन राइट करना है। आया समझ में? इसमें अगली बात लिखते हैं अपन, अनुच्छेद 164 दो। अपन ने इस अनुच्छेद 164 से कम 10 से 15 क्वेश्चन अपने राइट हो जाएंगे। अगर ढंग से समझ लिया इस अनुच्छेद 164 को, तो 10 से 15 क्वेश्चन फटाक से राइट हो जाएंगे। आपके सामने जैसे ऑप्शंस आएंगे, आप उस ऑप्शंस को देख करके उसको उत्तर दे सकते हैं अच्छे से। इसमें बोला गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो होती है विधानसभा के प्रति है वो उत्तरदायी होती है। ये बात कौन से अनुच्छेद में बोली गई? अनुच्छेद 164 दो में। अनुच्छेद 164 तीन, अनुच्छेद 164 तीन, इसमें बात की गई है शपथ। इसकी बात की गई है शपथ की, जो कौन से अनुसूची के तहत ली जाएगी? तीसरी अनुसूची के तहत। तीसरी अनुसूची के तहत शपथ ली जाएगी। इसमें बात बोलेगी अनुच्छेद 164 है वो तीन में। 164 चार, अनुच्छेद 164 चार में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलेगी अनुच्छेद 164 चार में कि कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा का सदस्य नहीं है, या विधान परिषद का भी अगर वो सदस्य नहीं है, फिर भी अगर उसको मंत्री बना दिया जाता है, तो वो निरंतर कितने माह तक या कितने टाइम तक वो मंत्री पद पर रह सकता है? तो निरंतर 6 माह तक। कितने? 6 माह तक। अगर उस 6 माह में वापस चुनाव जीत करके आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसका पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। अनुच्छेद 164 5, इसमें बात बोली गई वेतन भत्ते। मंत्री परिषद के वेतन भत्ते, मुख्यमंत्री वो मंत्री परिषद के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? विधानमंडल।
कौन निर्धारित करता है? विधानमंडल। दूसरी अनुसूची के तहत। कौन सी अनुसूची के तहत वेतन भत्तों का प्रावधान किया गया? अनुसूची है 2 है, वेतन भत्ते का प्रावधान अनुच्छेद 164 5 में। कौन निर्धारित करता है? विधान मंडल। ये था अपना 164 की पूरी कहानी। अगर 164 आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है वो एकदम से सही हो जाएंगे। अगर 164 के प्रति कोई भी क्वेश्चन आया तो सिंपल सा क्वेश्चन आता आपके सामने, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। आया समझ में? तो अपना क्वेश्चन क्या था? कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अपन कौन सी बात करेंगे? अनुच्छेद 164 के तहत। कौन से? अनुच्छेद 164 के तहत है वो की जाती है। नियुक्त कौन करता है? मुख्यमंत्री उसको नियुक्त करता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 164 एक देखो आपके सामने एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री होता है 2019 2014 में पूछा गया है। अपन ने अभी इसकी पूरी 164 की पूरी जानकारी ली थी। मैंने बताया था कि आपको अनुच्छेद 164 से बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन आपने देखा कि नियुक्ति के बारे में, अभी बोल रहा है अनुच्छेद 64 एक में क्या बात कही गई है। तो अनुच्छेद 164 में क्या करते हैं? मुख्यमंत्री को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। कौन करते हैं नियुक्त? राज्यपाल इसको क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सलाह किसकी ली जाती है? मुख्यमंत्री की है वो सलाह ली जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? अपना डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आया समझ में? अगला क्वेश्चन। सामूहिक राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कि मंत्री परिषद है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अभी अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 164 4। कौन सा? अनुच्छेद 64 3। अनुच्छेद 164 3 में एक बात बोली गई थी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अपने ऑप्शन से विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति और राज्यपाल के प्रति। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? अपना ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये बात कौन सा अनुच्छेद में बोली गई? अनुच्छेद 164 3 में ये बात है वो बोली गई है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन अनुच्छेद 164 से पूछे जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिक प्रधान कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कल अपने पढ़ा था, राज्यपाल में एक आया था संवैधानिक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है।
तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ऐसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो इसका आंसर फटाक से दे देना कि उसका वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। इसलिए इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंत्री परिषद जवाबदेही होती है। ये देखो कंटिन्यू लगभग क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ये पूछा गया, ग्राम सेवक 2016 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है, यानी कि वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो वही इसका आंसर हो जाएगा जल्दी से इसका, राज्य के प्रति। किसके प्रति उत्तरदायी होगी, वो राज्य के प्रति ये उत्तरदायी होगी। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद के कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये पूछा गया है पीटीआई भर्ती 2015 में, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें मतलब बोला गया है कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जय भीम, जय गुरुदेव। राज्य के प्रति उत्तरदायी होती है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। महेश का एकदम सही उत्तर है कि राज्य के प्रति होता है। अब महेश का उत्तर आया 164(2), अनुच्छेद 164(2). एकदम सही है उत्तर इसका। क्या कौन से अनुच्छेद 164(2), अनुच्छेद 164(2) में ये बात बोली गई है कि विधानसभा है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति, विधानसभा के प्रति, जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति होती है, विधानसभा के प्रति। ये बात किसमें बोली गई, अनुच्छेद 164(2) में ये बात है वो बोली गई है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। मैं इसका उत्तर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुसूची के तहत, देख ला फिर से अनुच्छेद 164 के बारे में पूछ रहा है। गुरु जी मुझे भी पाना दो ना। अनुच्छेद 164 की फिर से बात आ रही है कि कौन सी अनुसूची के तहत गोपनीयता वो शपथ लेते हैं। ये शपथ की बात कौन से अनुच्छेद के तहत हो रही है, तो बताइए कौन से अनुसूची के तहत। अनुसूची भी पूछी गई है और आपको बताना होगा, अनुच्छेद भी बताना होगा। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो अनुच्छेद 164 से बनते हैं। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। अनुच्छेद 164(3), अनुच्छेद 164(3) में किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। और शपथ मंत्री है वो शपथ, डी ऑप्शन, महेश का ऑप्शन आ रहा है डी। चौथी अनुसूची में तो राज्य राज्यसभा के संदर्भ में है ना चौथी अनुसूची, तो महेश का उत्तर आ रहा है कि चौथी अनुसूची राज्यसभा के संदर्भ में है चौथी अनुसूची। अपन ने अभी पढ़ा था कि अनुसूची तीसरी अनुसूची के तहत, तीसरी अनुसूची के तहत तो क्या लेते हैं, शपथ। और दूसरी अनुसूची के तहत क्या लेते हैं, वेतन भत्ते। दूसरी अनुसूची के तहत क्या लेते हैं, वेतन भत्ते। और तीसरी अनुसूची सूची के तहत क्या लेते हैं, शपथ का प्रावधान है। कंटिन्यू पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं होगा, सब अच्छा होगा। आया समझ में, अनुसूची 3 के तहत। और अगर अनुच्छेद पूछे आपको तो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 164(3), अनुच्छेद 164(3) में ये किसकी बात बोली गई है, अनुसूची 3 के तहत, सॉरी अनुसूची 3 के तहत मंत्री
गोपनीयता वो पद की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। 2019 में संस्कृत डिपार्टमेंट का ये क्वेश्चंस पूछा गया है। बड़े अगले क्वेश्चंस की ओर। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ये लो आपके सामने क्वेश्चन है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होता है, जो राज्य विधायिका का सदस्य तो नहीं होता है, इस संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो बताइए इसका आंसर, जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा कि वो विधानसभा का विधायिका का सदस्य नहीं है, यानी कि ना तो विधान परिषद का सदस्य है और ना ही विधान सभा का सदस्य है, दोनों का सदस्य नहीं है। तो वो कितने टाइम तक निरंतर, एक शब्द आएगा निरंतर, निरंतर कितने टाइम तक वो मंत्री पद पर रह सकता है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। वर्तमान में मैं आपको उदाहरण के साथ भी बताऊंगा कि वर्तमान में कौन है अभी जो विधायक, जो विधानमंडल के सदस्य नहीं है फिर भी वो क्या है, मुख्यमंत्री है। आपने पढ़ा था अनुच्छेद 164 4, अनुच्छेद 164 4 अपने पढ़ा था। उसमें बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति, ए ऑप्शन, मनीष का ऑप्शन आ रहा है, महेश का ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, एकदम सही है महेश का ऑप्शन। कि अनुच्छेद 164 में बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर विधानमंडल का, यानी कि दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है, फिर भी वो निरंतर 6 माह के लिए, कितने, 6 माह के लिए, 6 माह के लिए वो क्या बन सकता है, मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। आप सभी को पता होगा हरियाणा के सीएम, हरियाणा के सीएम, अभी जो वर्तमान में हरियाणा के सीएम हैं वो विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं, वो सांसद थे और वो उनको क्या बना दिया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया है। हरियाणा के भी वर्तमान में वो मुख्यमंत्री है और उनके पास 6 महीने हैं। 6 महीने में जैसे हरियाणा के नवंबर में तो चुनाव है। आपको पता होगा ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, वर्तमान जो ममता बनर्जी की जो सरकार है, उस सरकार में ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई थी। ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई थी, फिर भी ममता बनर्जी ने उपचुनाव जीता। क्या, उपचुनाव जीत करके वो वापस सीएम पद की शपथ ली थी, यानी कि हार जाने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम, एकदम सही है। उन्होंने, वो है, वो सांसद है और वो अभी क्या, हरियाणा के मुख्यमंत्री है। ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई थी, उसके बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, एकदम बात सही है। तो वो हार जाने के बाद 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने एक उपचुनाव करवाया, वो अपनी सीट से जीते। और अगर वो नहीं जीतता है तो वो, उसका पद है वो रिक्त हो जाता है, दोबारा उसको मौका नहीं मिलता है। एक बार ही मौका मिलता है, दोबारा उसको मौका है वो नहीं मिलता है। उसको उपचुनाव या तो जीतना होगा, अगर हार गए तो वो सीट रिक्त हो जाएगी। आया समझ में? तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यानी कि वो निरंतर, निरंतर 6 माह के लिए क्या बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है या मंत्री बन सकता है। अगला क्वेश्चन, 2018 की भर्ती में पूछा गया है, उद्योग प्रचार अधिकारी के मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा निर्धारित है, वो किए जाते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते किनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? क्योंकि उसका एक बार ही 6 माह के भीतर सदस्य बनना जरूरी है। महेश ने बोला है क्योंकि उसको एक बार ही 6 माह के भीतर भीतर सदस्य बनना, तो एकदम बात सही है। उनको 6 महीने के अंदर अंदर उनको क्या करना था, उपचुनाव है वो जीतना जरूरी होता है। तो इसका आंसर दीजिएगा कि उनके वेतन भत्ते कौन से अनुसूची के तहत होते हैं, इसके कौन निर्धारित करते हैं? तो जल्दी से, राज्य विधानसभा द्वारा, महेश का उत्तर आ रहा है राज्य विधानसभा द्वारा। वो राज्य एकदम सही है कि राज्य विधानसभा द्वारा इसके वेतन भत्ते। और अनुसूची की बात करूं
अनुसूची 2। अनुसूची 2 वेतन भत्तों का प्रावधान करती है। अनुसूची 2 क्या है? वेतन भत्तों का प्रावधान करती है। निर्धारित कौन करेंगे? विधानसभा, परंतु वो उनको कहाँ से मिलेंगे? अनुसूची 2 के तहत। कौन से? अनुसूची 2 में इस बात का प्रावधान किया गया है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जल्दी से उत्तर दीजिएगा, राजस्थान में विधान परिषद है? क्या राजस्थान में विधान परिषद है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 3 बार मुख्यमंत्री रहे? ऐसे कौन से व्यक्ति है जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं? 3 बार या 3 बार से अधिक? 3 बार या 3 बार से अधिक कौन है वो मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे? गुरु, मुझे कम से कम 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम है। बहुत अच्छी बात है, आपको कम से कम 20 नहीं है। एकदम बात सही है, राजस्थान में विधान परिषद है वो नहीं है। वर्तमान में विधान परिषद है वो 6 राज्यों में है। कितने? 6 राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। अब इसका आंसर दीजिए, कौन से मुख्यमंत्री है वो 3 बार रही है? कम से कम 3 बार है वो रहे हैं। क्या जयनारायण व्यास है, वसुंधरा, भैरव सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर? राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है, एकदम सही है। राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 3 या 3 बार से अधिक बार का कार्यकाल पूरा किया? तो इसका आंसर दीजिएगा। नंबर 1 कौन से मुख्यमंत्री? हरदेव जोशी। हरदेव जोशी। वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे 2 बार कार्यकाल पूरा किया था, 3 बार नहीं किया था। वसुंधरा राजे, महेश आपका आंसर गलत है। वसुंधरा राजे ने 2 बार ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल लिया था। हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। और कौन थे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। एक और थे जिनका नाम था भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत, ये मुख्यमंत्री एकमात्र ऐसे हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल कितने वर्ष पूरा किया? 3-3 बार, यानी कि 3-3 बार ये मुख्यमंत्री बने थे। आपके सामने ऑप्शंस है, जयनारायण व्यास नहीं, जयनारायण व्यास 2 बार बने थे मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे 2 बार बनी थी। भैरव सिंह शेखावत है कितनी बार बने थे? 3 बार बने थे, लगभग 10 वर्षों तक। कितने थे? 10 वर्षों तक, कम से लगभग 10 वर्षों तक इन्होंने अपना शासन है वो किया था। सर, पहले पॉलिटिक्स साइंस ज़्यादा पढ़ता था पर अब कम कर दिया। ध्यान रखना, पॉलिटिकल साइंस से वर्तमान में कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटर एग्जाम हो, उसमें सबसे ज़्यादा अगर को क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किससे पूछे जाते हैं? राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? भैरव सिंह शेखावत, यानी कि ऑप्शन सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आपके सामने अगर ऐसा क्रम में पूछे कि सुमिलित निम्न में से विचार कीजिए, फिर पूछे कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल है वो पूरा किया? तो कौन से थे? हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत और भैरव सिंह शेखावत। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित किसको? मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत हो सकता है? क्या बोल रहा है? अधिक से अधिक कितने प्रतिशत हो सकता है? आरएस 2013, आरपीसी पीटी भर्ती 2012, सेकंड ग्रेड संस्कृत भर्ती 2019, यानी कि एक ही क्वेश्चन को 3 बार एग्जाम से पूछा गया है। तो जल्दी से उसका आंसर दीजिएगा, अधिक से अधिक कितने प्रतिशत हो सकती है? अधिक से अधिक कितने प्रतिशत हो सकती है? अपने एक संशोधन पढ़ा था, 91वां संविधान संशोधन। कौन सा? 91वें संविधान संशोधन 2003। इसके तहत एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। 15% उत्तर आ रहा है, 15% एकदम सही है। इसके तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया था जिसका नाम था 164 एक क। 164 एक क, ये एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था।
नया एक सब क्लॉज जोड़ा गया था। अनुच्छेद के अंदर एक नया सब क्लॉज जोड़ा गया था। उस सब क्लॉज के अंदर एक बात बोली गई थी कि मंत्री परिषद की अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है? 15%। उसके कुल सदस्य संख्या की 15%, यानी कि राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटें हैं, तो राजस्थान के अंदर कितने मंत्री हो सकते हैं? 30 मंत्री परिषद हो सकते हैं, 30 मंत्री परिषद। इसमें मुख्यमंत्री शामिल हो जाएगा, मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो जाएगा। 164 एक क, मैं इसका एकदम उत्तर सही है। 164 एक क में ये बात बोली गई है। ये कौन सा अनुच्छेद के तहत सब क्लॉज जोड़ा गया था? तो 91 संविधान संशोधन के तहत ये सब क्लॉज है वो जोड़ा गया था। राजस्थान में कितने मंत्री हो सकते हैं? अधिक से अधिक 30 मंत्री हो सकते हैं। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं राजस्थान में? न्यूनतम की बात करूं तो 12, यानी कि 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 यानी कि कितने हो सकते हैं? 12 मंत्री न्यूनतम हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 30 मंत्री है वो अधिक से अधिक हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 200 तो 30 मंत्री होंगे मुख्यमंत्री सहित। मुख्यमंत्री सहित कितने हो जाएंगे? 30 मंत्री है वो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ऐसा ही भर्ती 2018 में पूछा गया है कि राजस्थान की मंत्री न्यूनतम कितनी हो सकती है? एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग लगभग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अनुच्छेद 164 से। किससे मिलेंगे? लगभग लगभग आपको क्वेश्चन मिलेंगे अनुच्छेद 164 से मिलेंगे। न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम कितनी हो सकती है? 11 प्लस 1, 11 प्लस है वो 1, से कितने हो जाएंगे? 12। न्यूनतम कितनी है? 12। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15%, यानी कि 30 मंत्री। मुख्यमंत्री सहित कितने हो सकते हैं? 30। 91 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, एक सब क्लॉज जोड़ा गया था 164 एक का, और उसके अंदर ये कौन सी बात बोली गई थी कि कुल विधानसभा के सदस्यों की 15%। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी बताता था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 1992, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि राष्ट्रपति शासन से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि जब राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 में, दिसंबर 1992 में राजस्थान, ये हमारी डेली क्लास शाम 5 बजे, नमस्ते नूरजहान, नमस्ते, ये डेली क्लास शाम 5 बजे, ये डेली क्लास कितने होगी? शाम 5 बजे हो जाएगी। बताइए इसका, नूरजहान इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से, कि कौन सा जो राष्ट्रपति शासन से पहले, ठीक पहले वो राजस्थान के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। महेश इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जब राजस्थान का जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 में, उस समय राजस्थान ठीक पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अपन उस शख्स के बारे में बात करेंगे, अपन उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिनको पूरी शेखावाटी जानती है। एक नाम हुआ था, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के बारे में अपन थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। ये मूल रूप से कहाँ से थे? शेखावाटी से। कहाँ से थे? शेखावाटी से थे। इनको एक अन्य नाम, एग्जाम से अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनको किस नाम से जाना जाता था? बाबूसा। किस नाम से जाना जाता था? बाबूसा नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन आ रहा महेश का, भैरव सिंह शेखावत का। तो ये मूल रूप से कहाँ से थे? शेखावाटी के थे। इनको किस नाम से जाना जाता था? बाबूसा के नाम से जाना जाता था। अब ये राजस्थान के प्रथम बार कब मुख्यमंत्री बने थे? तो प्रथम बार 1977 में। 77 से 80 तक, 1980 तक में ये क्या बने थे? राजस्थान के प्रथम, पहली बार सीएम बने थे। राजस्थान के पहली बार सीएम, तभी इनका नाम शेखावत शेखावत पड़ा है।
हाँ, इसलिए उनको शेखावत नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कहाँ से थे? शेखावत राजपूत थे, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? शेखावत। उसके बाद 1980 से 89 तक ये विपक्ष नेता के रूप में इन्होंने काम किया। किसमें? विपक्ष नेता के रूप में इन्होंने काम किया। विपक्ष नेता के रूप में इन्होंने कहाँ से कहाँ तक काम किया? 1980 से 89 तक में। 1990 से 92 तक में दूसरी बार सीएम बने ये। कितनी बार सीएम बने? दूसरी बार भैरव सिंह शेखावत है वो सीएम बने थे। पूछे आपको दूसरी बार सीएम कब बने थे? तो 1990 से 92 तक, फिर दिसंबर यानी कि 14 दिसंबर को, कब लगा था? 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और उस समय किसकी सरकार थी? भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी। फिर वापस से ये मुख्यमंत्री बनते हैं 1993 से, 4 दिसंबर 1993 से वापस सरकार का गठन करते हैं, और 1993 से 98 तक, 1998 तक ये तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। ये राजस्थान के तीसरी बार सीएम बनते हैं। फ़ोन चार्ज नहीं है, 10 लास्ट पर्सन, कोई भरोसा नहीं, सॉरी सर जी, क्या हो सकता है? दिल्ली आता हूँ, ओके बाय बाय सर जी। तीसरी बार सीएम कब बने थे ये? 1993 से 1998 तक, दूसरी बार बने थे 90 से। अब 2000 1998 से 2002 तक ये विपक्ष नेता के रूप में इन्होंने फिर से काम किया। विपक्ष नेता के रूप में इन्होंने फिर से काम किया था, और फिर ये सीधे बनाए गए थे 2002 से 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति। क्या बन गए थे? भारत के उपराष्ट्रपति बन गए थे। ये भैरव सिंह शेखावत की एक राजनीतिक जानकारी थी कि वो 1977 से 80 तक में पहली बार क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद वो विपक्ष नेता के रूप में उन्होंने 9 साल में काम किया। 90 से 92 में 2 साल तक इन्होंने मुख्यमंत्री, दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, और 93 से 98 तक में तीसरी बार सीएम के रूप में शपथ ली। इनके बीच में क्या लग गया था? और ये कौन-सा राष्ट्रपति शासन था? तो ये राष्ट्रपति शासन की बात करूँ तो चौथा राष्ट्रपति शासन था, और अंतिम अंतिम राष्ट्रपति शासन कौन-सा था? चौथा था। कब तक रहा था? लगभग 1 साल तक ये राष्ट्रपति शासन लगा रहा था। कितने? 1 साल तक ये राष्ट्रपति शासन है वो लगा रहा था। 1998 से 2000 तक, 2002 तक ये विपक्ष नेता के रूप में इन्होंने काम किया। 6 बजे तक क्लास होगी। 2002 से 2007 तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। ये बाबूसाह के बारे में थोड़ी जानकारी थी। तो इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सीआईडी एग्जाम 2002, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2009 में क्वेश्चन, 3 भर्ती में एक जैसा क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो कौन थे? बताओ जल्दी से इसका आंसर। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो कौन थे? आपके सामने नाम है हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल, कमलकांत वर्मा। दीजिए जल्दी से इसका आंसर। टीकाराम पालीवाल आंसर आ रहा है। महेश का आंसर आ रहा है टीकाराम पालीवाल। तो एकदम सही आंसर है टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के, इसके बारे में आप लिख लेना कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम थे। राजस्थान के प्रथम, ए ऑप्शन नहीं, नूरजहां का ऑप्शन आ रहा है। ए ऑप्शन तो नहीं होगा ना, क्योंकि निर्वाचित पूछा, यानी कि जो चुन करके आए हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। दूसरा बात है, राजस्थान के
प्रथम उप मुख्यमंत्री थे? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। किसके टाइम था? जय नारायण व्यास के। जय नारायण व्यास के समय ये राजस्थान के। कमलकांत वर्मा तो प्रथम राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। एकदम बात सही है। कमलकांत वर्मा क्या थे? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री ये लोकसभा सांसद भी रहे हैं। लोकसभा सांसद भी रहे हैं। कब से कब तक रहे थे? 1962 से 67 तक। 1962 से 67 तक। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बारे में कोई बताएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। टीकाराम पालीवाल के लिए 3 बातें मैंने आपके सामने रख दी है। वो प्रथम निर्वाचित थे, वो राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, और ये लोकसभा के सांसद के रूप में भी इन्होंने काम किया। कब से कब तक? 1962 से 67 तक में प्रथम मुख्यमंत्री। हाँ, प्रथम मुख्यमंत्री थे। एक और बात बताना है। पहली बार पहली बार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। पहली बार इनके खिलाफ क्या आया था? अविश्वास प्रस्ताव। किनके खिलाफ आया था? प्रथम उप मुख्यमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किनके खिलाफ लाया गया था? तो वो टीकाराम पालीवाल के। अब तक 13 बार लाया जा चुका है। कितना? अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। सबसे ज्यादा अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात करूं तो मोहनलाल सुखाड़िया 6 बार लाया जा चुका है। और अंतिम बार कब लाया था? हरदेव जोशी की सरकार के समय लाया गया था, 1985 में। ये टीकाराम पालीवाल के बारे में जानकारी थी। आपको 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट कभी भी कोई भी एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। आया समझ में? तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे? अब बताएं अपन को, राजस्थान के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे? अभी अपन ने जस्ट क्वेश्चन पढ़ा था, कौन से ऐसे व्यक्ति हुए जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ऐसे कौन से व्यक्ति हुए जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था? 2018 की भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया है। टीकाराम पालीवाल। एकदम बात सही है। तो मैं आपको एक साइड में आप लिख लीजिएगा मुख्यमंत्री, एक लिस्ट बना लीजिएगा। एक साइड में मुख्यमंत्री और एक साइड में उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। सबसे पहले जय नारायण व्यास। जय नारायण के व्यास में कौन थे मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे उप मुख्यमंत्री? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। क्योंकि उस समय जयनारायण व्यास ने चुनाव लड़ा था 2 जगह से। जयनारायण व्यास ने कितनी जगह से चुनाव लड़ा था? 2 जगह से जयनारायण व्यास ने चुनाव लड़ा था, और वो दोनों जगह से हार गए थे। एक तो जोधपुर था, एक जालोर था। दोनों जगह से जयनारायण व्यास है वो चुनाव हार जाते हैं। इसलिए टीकाराम पालीवाल को क्या बनाया गया था? पहली बार निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद जयनारायण व्यास किशनगढ़ से उपचुनाव जीतते हैं। कहाँ से? किशनगढ़ से उपचुनाव जीतते हैं। फिर राजस्थान के क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। और टीकाराम पालीवाल को क्या बनाया जाता है? उस समय उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर आता है भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत कौन थे? भैरव सिंह शेखावत के समय उप मुख्यमंत्री कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिएगा। भैरव सिंह शेखावत के समय कौन उप मुख्यमंत्री थे?
गुरु स्टूडेंट के कमेंट नहीं दिख रहे मुझे। अब बताया टीकाराम पालीवाल। गुरु और स्टूडेंट्स के कमेंट्स नहीं दिख रहे मुझे। कमेंट्स आ रहे हैं, इसका आंसर दीजिएगा। भैरव सिंह शेखावत के समय उप मुख्यमंत्री कौन थे? पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिकल साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर पॉलिटिकल साइंस आप कवर कर लेते हो, चाहे भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन राज्य व्यवस्था अगर आप कवर कर लेते हो, तो लगभग लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चंस की हेल्प मिल जाएगी कोई भी पेपर में। अगर आप 15 से 20 क्वेश्चंस अगर अच्छे से कर लेते हो, तो आपके अच्छे खासे मार्क्स है वो आ सकते हैं। सबसे बड़ा अगर कोई योगदान रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स में, तो किसका रहता है? भारतीय राज्य व्यवस्था का और राजस्थान राज्य व्यवस्था का रहता है। इसका आंसर दीजिएगा। भैरव सिंह शेखावत के समय कौन उप मुख्यमंत्री थे? लाल सिंह बाबड़ा। तीसरी देखिए अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के समय बी ऑप्शन इसका रहा। एकदम सही है, नूरजहां ने ऑप्शन दिया है। ऑप्शन बताया बी ऑप्शन एकदम सही है कि गहलोत के समय तीन मुख्यमंत्री एक थे। एक तो बनवारी लाल बैरवा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल, और तीसरे थे सचिन पायलट। ये अशोक गहलोत के समय अलग अलग कार्यकाल में पहली बार सुना है ये नेम। बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, ये तीनों अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान क्या रहे हैं अशोक गहलोत के उप मुख्यमंत्री। और चौथा आता है भजन लाल शर्मा, वर्तमान सरकार। भजन लाल शर्मा, बताओ भजन लाल शर्मा के अभी वर्तमान में दो उप मुख्यमंत्री है, जल्दी से बताइए। टीकाराम के बाद मोहनलाल सुखाड़िया थे। टीकाराम के बाद मोहनलाल सुखाड़िया नहीं थे। टीकाराम के बाद में बने थे जयनारायण व्यास बने थे। उसके बाद में कौन बने थे? मोहनलाल सुखाड़िया। हरिभाऊ बाबड़ा। क्या नाम था? सॉरी, हरिभाऊ बाबड़ा। भाई इस नाम मैंने चेंज कर लिया है, हरिभाऊ बाबड़ा एकदम सही बात है। ये भैरव सिंह के समय क्या रहे थे? उप मुख्यमंत्री रहे थे। वर्तमान में बताइए। हरिभाऊ बावड़ा मैंने पहली बार नाम सुना है। तो ये आपने पहली बार नाम सुना है, तो ये भैरव सिंह शेखावत के समय क्या रहे थे? उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। महेश का आंसर आ रहा है कि वर्तमान में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा है, तो कौन थे? दिया कुमारी और प्रेम सिंह बैरवा। दिया कुमारी और प्रेम सिंह बैरवा। आपके सुमिलित करने वाला क्वेश्चन आ सकता है कि इसको सुमिलित कीजिए। सामने मुख्यमंत्री होंगे और उसके सामने उप मुख्यमंत्री होंगे, फिर आपको मिलान करने के लिए बोला जाएगा। इसलिए ये चारों आप अच्छे से याद कर लेना। शर्मा जी का आंसर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। तो जयनारायण व्यास के समय कौन थे? टीकाराम पालीवाल। भैरव सिंह शेखावत के समय कौन थे? हरिभाऊ भाबड़ा। अशोक गहलोत के समय अलग अलग कार्यकाल के रूप में बने थे बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। और भजनलाल शर्मा के समय कौन थे? राधे राधे शर्मा जी, राधे राधे। भजनलाल सरकार के वर्तमान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन है? दिया कुमारी और प्रेम सिंह बैरवा। तो इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल।
जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बाद में क्या रहे हैं, उप मुख्यमंत्री। पहले तो रहे मुख्यमंत्री और बाद में रहे हैं उप मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया गया था। बताओ जल्दी से, कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, अपन ने बात की थी। अविश्वास प्रस्ताव टीकाराम पालीवाल, महेश का आंसर आ रहा है टीकाराम पालीवाल, एकदम सही ऑप्शन आ रहा है। कि अब तक कितनी बार लाया जा चुका है? तो आपका आंसर होगा 13 बार। कितनी बार लाया जा चुका है? आपका आंसर होना चाहिए 13 बार। प्रथम बार की बात करें तो टीकाराम पालीवाल के समय। पालीवाल के समय प्रथम बार किसके कौन थे मुख्यमंत्री? टीकाराम पालीवाल। शर्मा जी का ऑप्शन आ रहा है टीकाराम पालीवाल। सेकंड ऑप्शन की बात करें, तीसरा पॉइंट की बात करें तो सर्वाधिक किसके खिलाफ लाया गया था? सर्वाधिक तो मोहनलाल सुखाड़िया। कितनी बार लाया गया था? 6 बार। मोहनलाल सुखाड़िया के खिलाफ कितनी बार लाया गया था? गुरु विश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सदस्य जरूरी है विधानसभा में? लोकसभा में तो 50 है। मोहनलाल सुखाड़िया कितनी बार लाए गए थे? 6 बार है वो मोहनलाल सुखाड़िया के प्रति लाया गया था। अंतिम बार कब लाया गया था? अंतिम बार कब लाया गया था? तो अंतिम बार लाया गया था वर्ष 1985 में। वर्ष 1985 में कौन थे मुख्यमंत्री? हरिशंकर, हरदेव जोशी, सॉरी, हरदेव जोशी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? हरदेव जोशी की सरकार थी। ये आपके सामने पूरी डिटेल है कि अविश्वास प्रस्ताव अब तक कितनी बार लाया जा चुका है? 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। प्रथम बार टीकाराम पालीवाल के समय लाया गया था। सर्वाधिक अगर किसी के समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो वो किसके प्रति था? मोहनलाल सुखाड़िया, 6 बार। और अंतिम बार अगर कोई लाया गया था तो कब लाया गया था? 1985 में। 1985 में उसके समय सरकार किसकी थी? हरदेव जोशी की सरकार थी। एकदम सही है शर्मा जी का आंसर, हरदेव जोशी। 1985 में हरदेव जोशी की सरकार थी, उस समय लाया गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपने? टीकाराम पालीवाल, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही। 2018 जेल प्रहरी में पूछा गया है कि वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री कब से कब तक रही थी और वो कितनी बार रही थी और पहली बार कहां से उन्होंने चुनाव जीता था और वर्तमान में वो कौन सी जगह से है वो विधायक पद पर आसीन है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि वसुंधरा राजे प्रथम बार कब मुख्यमंत्री? बी ऑप्शन, नूरजहां का ऑप्शन आ रहा बी, महेश का ऑप्शन आ रहा 1999 से 2003। 1999 से 2003 कैसे होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। 1998 में सरकार चेंज हो गई थी। 1998 में, बी ऑप्शन। शर्मा जी का आंसर आ रहा बी ऑप्शन। अभी तक जिसके ऑप्शन आ रहे हैं वो गलत ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी तक 3 उत्तर दिए, तीनों ही उत्तर एकदम गलत है। वसुंधरा राजे प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बनी थी?
झालरापाटन विधानसभा से विधायक है वसुंधरा राजे सिंधिया, वर्तमान में झालरापाटन से हैं, वो एकदम सही है। पर इसका आंसर दीजिएगा कि वो प्रथम बार मुख्यमंत्री पद पर कब आसीन रही थी? प्रथम बार वो मुख्यमंत्री पद पर कब आसीन रही थी? इसका आंसर उत्तर दीजिएगा जल्दी से। ए ऑप्शन महेश का ए ऑप्शन 2001 से 7। 2001 से 7 तो कैसे हो सकता है? 1998 में सरकार चेंज हुई थी। 2004 से 9, 2004 से 9 कैसे हो सकता है? 1998 में पहली सरकार चेंज हुई, 1998 से 2003 तक रही सरकार, फिर 2003 से 2008, 8 से 13, 13 से 18 और 18 से 23 और 23 से अभी 28 तक चलेगी। वसुंधरा राजे पहली बार धौलपुर से। कब सुनकर क्या थी? धौलपुर से। कौन सी विधानसभा थी? 8वीं। 8वीं विधानसभा। 8वीं विधानसभा। सी ऑप्शन शर्मा जी का सी ऑप्शन आ रहा है। 2003 से 2008 एकदम सही ऑप्शन है। 2003 से 2008 के बीच में रही थी। वो लगभग 5 बार सांसद रही है। 2003 से 2008 में 8 तक राजस्थान की प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? गई भैंस पानी में। प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन थी? वसुंधरा राजे। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री रही थी 2013 से 2018 तक। दूसरी बार मुख्यमंत्री कब रही थी? दूसरी बार मुख्यमंत्री, दूसरी बार मुख्यमंत्री की बात करें अपन तो कब से कब तक रही थी? 2013 से 2018 तक उन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन। 2003 से 2008 तक में, 2003 से 2008, 2013 से 2018 महेश का सही है। उन्होंने 2 बार सीएम शपथ ली। कितनी बार? 2 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तीसरी बार लेने वाली थी पर उनको चिट्ठी आने की वजह से है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ है वो ले नहीं पाई। अगला क्वेश्चन कि उन समूह को चयन कीजिए जो 3 या 3 से अधिक अवसरों पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 4 सीएम के नाम बताए थे कि वो जो 3 या 3 से अधिक बार क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। आपके सामने एक क्रम दे रखा है तो बताइए जल्दी से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान के 2, 3 या 3 से अधिक बार क्या रहे हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे हैं। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। जो आपके सामने एक समूह है, समूह को आपको छांटना है और समूह महेश बी ऑप्शन, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। हरदेव जोशी, अशोक गहलोत। महेश का ऑप्शन सही आ रहा है, उत्तर सही आ रहा है महेश का। नूरजहां 2003 से 2008 सही है एकदम। शर्मा जी का ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। तो कौन कौन थे? सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ये लगभग लगभग 17 वर्षों तक, कितने? 17 वर्षों तक सीएम पद पर रहे थे। 4 बार सीएम पद की शपथ ली। 4 बार सीएम पद की शपथ ली इन्होंने। इन्होंने कर्नाटक के प्रथम राज्यपाल के रूप में काम किया। आंध्र प्रदेश में इन्होंने राज्यपाल के रूप में काम किया। तमिलनाडु में इन्होंने राज्यपाल के रूप में काम किया। और राजस्थान के आधुनिक निर्माता की अगर बात करें तो आधुनिक निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया है। मोहनलाल सुखाड़िया इन्होंने कितनी बार? 4 बार सीएम पद की शपथ ली और 17 वर्षों तक इन्होंने लगभग लगभग है वो कार्य किया था। दूसरा सबसे ज्यादा कार्यकाल, पहला कार्यकाल तो कितना? 17 वर्षों तक। दूसरा अगर किसी का कार्यकाल बात है तो अशोक गहलोत का। किसका था?
अशोक गहलोत का। इन्होंने 3 टर्म। पंडित जी हाय। पंडित जी बहुत लेट आए आप। अशोक गहलोत ने लगभग 15 वर्षों तक कार्य किया। कितने? लगभग 15 वर्षों तक सीएम पद पे काम किया। कितनी बार सीएम रहे ये भी? 3 बार सीएम रहे। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। अशोक गहलोत लगभग 15 वर्षों तक अशोक गहलोत ने वो काम किया। तीसरे थे भैरव सिंह शेखावत बाबूशाह। भैरव सिंह शेखावत भी कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? वो दूसरी बार वाला था। भैरव सिंह शेखावत कितनी बार, कितने समय तक? 10 वर्षों तक। कितने? लगभग 10 वर्षों तक सीएम रहे। और कितनी बार रहे? 3 बार। 10 वर्षों तक सीएम पद पर रहे और कितनी बार रहे? 3 बार ये भी रहे। हाँ, अपने अशोक गहलोत ने अपने तीनों काल है वो पूर्ण किए, इसलिए कितने साल तक रहे? 15 वर्षों तक। ये क्रम भी आपके सामने पूछा जा सकता है। आपके सामने ऑप्शंस होंगे कि 4 दे देंगे, बताइए सबसे घटता क्रम या बढ़ता क्रम। आपके सामने जो भी ऑप्शंस होंगे उसको अकॉर्डिंग आपको क्या देना होगा? उत्तर देना होगा। नंबर 4, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी लगभग महेश भाई लाली बत्ती जी क्या तेरी। हरदेव जोशी लगभग 3 बार सीएम रहे। कितनी बार सीएम रहे हरदेव जोशी? 3 बार सीएम रहे। परंतु इन्होंने कार्यकाल इनका कितना माने तो लगभग 7 वर्ष। कितना? 6 वर्ष 241 दिन। लगभग कितना था? लगभग राजस्थान की राजनीति का जादूगर अशोक गहलोत को ही कहा जाता है। 7 वर्षों तक। कितने? लगभग 7 वर्षों तक। यानी कि 6 वर्ष और 241 दिन तक काम किसने किया था? हरदेव जोशी सरकार ने। 3 बार सही है। परिमीणा का उत्तर आ रहा है 3 बार। हरदेव जोशी ने भी 3 बार। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार। अशोक गहलोत 3 बार। भैरव सिंह शेखावत 3 बार। ये आपके सामने तीनों का, चारों का है वो कार्यकाल और कितने समय तक इन्होंने कार्य किया उसका पूरा। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और अशोक गहलोत। अगर इसकी जगह भैरव सिंह शेखावत होता तो भैरव सिंह शेखावत है वो सही हो जाते। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि तक रहा? ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल है वो सबसे कम अवधि तक रहा? जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। ऐसे कौन से मुख्यमंत्री रहे जिनका कार्यकाल सबसे कम अवधि तक रहा? गुरु भाई 3% ही फोन रहा। अब इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से कि सबसे कम अवधि तक कौन रहे थे? एक मुख्यमंत्री हुए जिनका नाम था हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक सीएम रूप में काम किया। कहाँ से कहाँ तक? 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक। हरलाल जोशी कैसे होगा? हरलाल जोशी तो 7 वर्षों तक काम किया। तो सबसे कम पूछ रहा है शर्मा जी का आंसर है हरलाल जोशी। नूरजा वेरी नाइस क्लास। 23 फरवरी। तो कितने दिन तक कार्य किया इन्होंने? 16 वर्ष 16 दिन तक। कितना? सॉरी, मात्र 16 दिन तक सीएम पद के रूप में काम किया। किन्होंने किया? हीरालाल देवपुरा ने। कहां से कहां तक? 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक में। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हीरालाल देवपुरा कितने दिन तक कार्य किया? 16 दिन तक कार्य किया। कहां से कहां तक आपके सामने टर्म है? यानी कि 23 फरवरी 1985 से 10 फरवरी 10 मार्च 1985। इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? हीरालाल देवपुरा। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका त्याग पत्र देने के बाद उसको मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो बताइए जल्दी से। बरकतुल्ला खान से पहले, जस्ट पहले कौन थे?
परिमीणा 16 दिन, एकदम सही है। बरकतुल्ला खान से पहले कौन मुख्यमंत्री थे? बरकतुल्ला खान से पहले कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बरकतुल्ला खान के बारे में छोटी सी बात करूं तो वो राजस्थान के पहले राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खान। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। पद पर रहते हुए हार्ट अटैक से इसकी क्या हुई? मृत्यु हुई थी। वो तिजारा सीट से विधायक थे। किससे? अलवर के अंदर एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था तिजारा, और तिजारा से वो क्या थे? विधायक थे। पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खान। इसलिए ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यानी कि बरकतुल्ला खान से जस्ट पहले कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आपके सामने। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कल शाम 5 बजे हाजिर हो जाना वापस। कल टॉपिक होगा विधानसभा। धन्यवाद।